हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आशा है आप लोग आनंद में हैं। इस छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते चलते हैं, शुरू करते हैं मेरे प्रियो इस छोटे से टॉपिक पर जो परमेश्वर ने आज मेरे मनों में डाला है। आज लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मेरे प्रियो, छोटे से टॉपिक पर मैं बात करूंगा जिससे आपको समझ में आए। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे ध्यानपूर्वक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ बैठकर इस वचन को सुने ताकि आपको बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो उस परमेश्वर का, जिस परमेश्वर का मैं वचन आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ एट दिस टाइम। तो चलते हैं, शुरू करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो कोई इसे नाश करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा। ये क्या बात हुई मेरे प्रियो, आप कुछ समझे या नहीं समझे। मैंने आपसे क्या कहा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर कह रहे हैं ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो कोई इसे नाश करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा। आपकी जो बॉडी है ना, ये परमेश्वर का मंदिर है। आपकी जो शरीर है ना, ये परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रियो। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मंदिर तो टेम्पल जो है वो तो घर होगा। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं हर एक मनुष्य से, हर एक भाई और बहन से, हर एक माता और पिता से कह रहे हैं प्रभु कि जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा मेरे प्रियो। ये जो आपका शरीर है, आपका बॉडी है ना, ये परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन आप इस बॉडी को गलत इस्तेमाल कर रहे हो मेरे प्रियो। आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, आप कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, आप कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो, अंत के समय में तुमको न्याय देना होगा इस शरीर से। आप कितना भी मेरे प्रियो मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर जैसे धार्मिक स्थानों पे घूम लो, कोई फायदा नहीं है। पुराने विधान में मंदिर का जो नाम था वो तो था, लेकिन जब यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो उन्होंने मंदिर का पर्दा चीर दिया और कहा अब मैं घर के बनाई हुई मंदिर पे नहीं रहूँगा, अब तो मैं मनुष्यों के दिल में रहा करूँगा। और तब से आज तक यीशु मसीह आपके दिलों में और हमारे दिलों में वास करते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, ये बात सत्य और विश्वास योग्य है, लेकिन आपको पता नहीं कि आप इसे गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इस शरीर से आप व्यभिचार करते हैं, इस शरीर से आप नशा करते हैं, इस शरीर से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जिस तरह वचन कहता है शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे और आत्मा के चलाए हुए चलोगे तो तुम्हें जीवन और शांति मिलेगा मेरे प्रियो। जीवन और शांति तुम्हें मिलेगी मेरे प्रियो। ये बात सत्य है। ये तुम्हारा बॉडी ही परमेश्वर का घर है। तुम अपनी मर्जी से जीवन जीते हो मेरे प्रियो, तुम अपनी मर्जी से जीवन चलाते हो मेरे प्रियो। लाइट चला गया लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चौड़ों की चौकी, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरा विश्राम करने का कौन सा स्थान होगा। आज हम परमेश्वर को मूर्ति बनाकर खड़ा करती है मेरे प्रियो।
वो लोग वही करते हैं जिन्हें बुद्धि की घटी है मेरे प्रियो। परमेश्वर को आज तक किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन एकमात्र यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर मानव धारण रूप लेकर आए इस पृथ्वी पर, ताकि वह जीवन कैसे जिया जाता है उन्होंने 30 साल इस पृथ्वी पर रहकर दिखाया, और कैसा जीवन जीना चाहिए उन्होंने इस दिखाया है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, अच्छा चरित्र गलत संगति से बिगड़ जाती है। यदि आप एक मनुष्य चोरी करने वाले के पास बैठोगे तो आपका चोरी करने के ही बारे में वो सिखाएगा। नशे करने वाले के व्यक्ति के पास बैठोगे तो जो नशे का गुण होता है उसी के बारे में बताएगा। दारू के फायदे ही तुम उसके मुंह से सुनोगे। कोई भी अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं ला सकता है मेरे प्रियो, ये बात सत्य है। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, इसे हल्के में मत लीजिए। परमेश्वर ने ये जीवन दिया है, इसे आप हल्के में मत लीजिए मेरे प्रियो। इसका आपको न्याय देना पड़ेगा, आपको न्याय देना पड़ेगा, आपको न्याय चुकाना ही पड़ेगा। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, छोटी ही बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप इसी शरीर से गलत कार्य करते हो मेरे प्रियो, इसी शरीर से आप व्यभिचार करते हो मेरे प्रियो, इसी शरीर से आप नशे करते हो मेरे प्रियो, इसी शरीर की हर एक अभिलाषाओं को आप पूरा करते हो मेरे प्रियो। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अब आप लोग सोच रहे होगे अरे मरना तो सबको है। हाँ, मरना तो सबको है मेरे प्रियो, लेकिन मरने के बाद क्या होता है वो आपको नहीं पता। वो मुझे मालूम है, और सिर्फ जो यीशु मसीह का भक्ति करता है उससे मालूम है कि असली जीवन मरने के बाद शुरू होता है। मरने के बाद शुरू होता है असली जीवन मेरे प्रियो। मरने के बाद असली जीवन शुरू होता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है, कहता है कि जीवन यही है। जब उसका समय होता है तब फट करके बाहर आता है, इस पृथ्वी पर आता है, यहाँ पर बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, घूमता है, उसे लगता है कि अब यही दुनिया है। जब इसके यहाँ का टाइम खत्म होता है, उस दुनिया में पहुँचता है जिसका नाम अधोलोक दिया गया है। हर एक धर्म, हर एक जात में लिखा गया नरक और स्वर्ग। उस दुनिया में पहुँचता है तो बोलता है बाप रे, असली जीवन तो ये है। फिर वहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, अमिताभ बच्चन का। डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे ही नरक से निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है मेरे प्रियो, नामुमकिन है। लाइट चला गया लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं मेरे प्रियो। इस शरीर को अपना गुलाम बनाइए, इस शरीर को अपना गुलाम बनाइए, ना कि शरीर के गुलाम बने। इस शरीर कहे खा तो खाते रहे, शरीर कहे सो तो सोते रहे, शरीर कहे व्यभिचार कर तो करते रहे, शरीर कहे ये कर तो करते रहे। नहीं, तुम शरीर को अपना गुलाम बनाओ। जिस तरह वचन कहता है कि जो कोई पाप करता वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रह सकता, परंतु यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। वो पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। इसे सुने और शेयर कीजिए। बस आज के लिए 10 मिनट हो गया है, बहुत हो गया है। अब मैं मिलूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो।